आपको जो सा मर्जी इनटेक हो, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो मई इनटेक हो, आपको ब्रेक मिलेगी। आप 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो बेसिकली 8 महीने की ही होती है। अगर आपका कोर्स जो है वो 2 साल का है तो आपको वर्क परमिट, अब जिन बच्चों ने अपनी फीस खुद निकालनी है तो यार वो इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो ना उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बड़े कंफ्यूज हैं कनाडा इनटेक को लेके कि हमें कौन से इनटेक में जाना चाहिए। मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कनाडा में पढ़ना है बट समझ नहीं आ रहा है कि इनटेक कौन सा करना है, बिकॉज कुछ मिथ्स हैं, ठीक है। आपको ब्रेक्स के बारे में कन्फ्यूजन होगी, वहाँ पे आपको वर्क परमिट के लिए समझ नहीं आ रही होगी कि क्या करना है, ठीक है। एंड कोऑप लेना है, बिना कोऑप लेना है, ब्रेक वाला लेना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ना आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इनटेक को लेके एंड अपने कोर्स को डिसाइड करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो मैंने कुछ टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं यहाँ पे, आप स्किप कर सकते हो, बट आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को लेके, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले कुछ मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी उसको क्लियर कर लेते हैं कि यार जनवरी इनटेक बड़ा ठंडा होता है या फिर मई इनटेक में ना आपकी समर्स ब्रेक्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, आपको ब्रेक नहीं मिलती वहाँ पे, या फिर आपको सितंबर इनटेक सबसे बेस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके कोर्स में अगर मेंशन है ना कि आपके कोर्स में ब्रेक है तो आपको जो सा मर्जी इनटेक हो, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो मई इनटेक हो, आपको ब्रेक मिलेगी, ठीक है। और जनवरी इनटेक में जो वो रहता है कि ठंड बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, काम स्लो ज़रूर हो जाता है बट ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलता। और सितंबर इनटेक का तो आपको मतलब पता ही है कि सबसे बेस्ट रहता है बिकॉज सबसे ज़्यादा रश सितंबर इनटेक में होता है, ठीक है। सो ये मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इनटेक्स के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली कनाडा में ना 3 इनटेक्स होते हैं। जो होता है जनवरी, जिसको आप विंटर इनटेक बोलते हो, दूसरा होता है मई इनटेक जो होता है समर्स इनटेक, और थर्ड होता है सितंबर इनटेक जिसको हम बोलते हैं फॉल इनटेक, ठीक है। अब जो जनवरी इनटेक होता है ये होता है जनवरी से अप्रैल तक, जो हमारा मई इनटेक होता है ये होता है मई से अगस्त तक, और जो हमारा सितंबर इनटेक होता है ये होता है हमारा सितंबर से लेके दिसंबर तक, ठीक है। अब कनाडा में जो एक इनटेक होता है, मतलब जो एक सेमेस्टर होता है वो होता है 4 महीने के बराबर। मतलब अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो बेसिकली 8 महीने की ही होती है। यूजुअली बच्चे यहाँ पे जो है 2 साल का कोर्स लेके आते हैं जिसमें उनकी पढ़ाई जो है वो 16 मंथ्स की होती है एंड बीच में 4 महीने का ब्रेक रहता है। ब्रेक से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ब्रेक का कब बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेक के बारे में। क्या होता है कि जब आपकी 2 सेमेस्टर्स की पढ़ाई खत्म हो जाती है ना तो आपको 4 महीने की ब्रेक मिलती है एंड उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो और पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक है। अब पैसे से आपके दिमाग में आ रहा होगा वर्क परमिट के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो आपको वर्क परमिट भी 1 साल का मिलेगा, लेकिन अगर आपका कोर्स जो है वो 2 साल का है तो आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा। मोस्टली बच्चे जो है वो 2 साल का कोर्स लेके आते हैं ताकि उनके पास सफिशिएंट टाइम हो पैसा कमाने के लिए एंड PR के लिए अप्लाई वगैरह करने के लिए। सो कोर्सेज से बात आती है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ सो दैट यू कैन डिसाइड। अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ कोर्सेज है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कोर्सेज विद ब्रेक जिसमें आपको ब्रेक मिलती है। अब जिन बच्चों ने अपनी फ़ीस खुद निकालनी है तो यार वो इस कोर्स के साथ जा सकते हैं, मतलब ब्रेक वाले कोर्स के साथ जा सकते हैं। एंड इसके बाद बात आती है कोर्सेज विदाउट ब्रेक। ये कॉन्टीन्यूस कोर्स होते हैं, मतलब इसमें जो आपको 16 मंथ्स के बीच में ना कोई भी समर ब्रेक या कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगी जिसमें आप फुल टाइम काम कर पाओगे, ठीक है। एंड बट हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार हम मैनेज कर लेंगे, हमारे को अपने कोर्स ख़त्म करने से मतलब है तो हम जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी सेटल हो जाएंगे, तो वो भी इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। अब थर्ड जो कोर्स होता है वो होता है कोर्सेज विद कोऑप। अब ये वो कोर्सेज हैं जिसके 4th सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप करते हो किसी कंपनी के अंडर, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं, इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाता है जो कि फर्दर हेल्प कर देगा कनाडा में सेटल होने के लिए। आपको जो 4th सेमेस्टर में जब आप काम करोगे ना किसी कंपनी के अंडर तो इस 4th सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो आधी से भी आधी होगी। लाइक अगर आपकी जो फ़ीस है 1 सेमेस्टर की वो 9,000 कैनेडियन डॉलर है तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो मतलब इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो आपकी फ़ीस है वो 3,035 के अराउंड होगी, ठीक है। तो ये भी सही है। हाँ, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि भाई वो ये प्रोग्राम दे रहे हैं नहीं। इनको कोऑप प्रोग्राम्स बोलते हैं। आप जोन से कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो वहाँ पे चेक कर सकते हो एंड उसी के हिसाब से आप अपने एजेंट को कंसल्ट कर सकते हो कि भाई मुझे कोऑप प्रोग्राम चाहिए। सो दैट्स इट। देखो यार, अगर टाइम आपका इशू नहीं है तो आप कोई भी प्रोग्राम ले सकते हो, बट अगर आपका टाइम इशू लाइक आप इंडिया में ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, आपकी एज हो गई है, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी मेरी पढ़ाई खत्म हो तो आप 16 मंथ्स का कोर्स भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं 10,000
10,000 कैनेडियन डॉलर GIC भी होती है। तो अगर आप अपने जो फाइनेंसिस हैं वो प्रॉपरली मैनेज करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेस्ट जो डिसीजन है वो आपका है, आपको आपका प्रोफाइल अच्छे से पता है, ठीक है। मेरा काम था आपको गाइड करना। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यू कैन आस्क मी देयर, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, यार आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, सबके साथ कर दो जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे एंड आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।